नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शाह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कंसेंट डीड क्या होता है, कैसे बनता है, जिसको हम सहमति पत्र या सहमति विलेख कहते हैं, बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कंसेंट डीड की अगर हम बात करें, इसको कई जगह आमतौर पे कंसेंट एग्रीमेंट भी बोला जाता है और कंसेंट डीड भी बोला जाता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका मुख्य रूप से उपयोग की बात करें तो उपयोग कहाँ पे होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले कंसेंट डीड को हम सहमति या समझौता या कंसेंट एग्रीमेंट, इंग्लिश में कंसेंट एग्रीमेंट, हिंदी में सहमति पत्र, सहमति विलेख, सहमति समझौता पत्र कह सकते हैं। एक दस्तावेज होता है जिसमें किसी गतिविधि या सेवा में शामिल होने वाले व्यक्ति की सहमति ली जाती है। मीन्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड, जैसे इमूवेबल से आशय है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पे कोई लैंड, हाउस या अदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उस पे किसी थर्ड पार्टी, जैसे ये ऑनर जो है जिसके नाम से वर्तमान में ऑनरशिप है, वो व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी को या किसी दूसरे व्यक्ति को यूज करने के लिए दे रहा है उस चीज को, तो वो उसे सहमति पत्र या कंसेंट डीड बनवा लेगा। जैसे तो वो यूज में आ जाएगा। जैसे ये ए नाम का व्यक्ति है, ये वर्तमान में मालिक है, और बी नाम का व्यक्ति इसकी प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता है, तो ये कंसेंट डीड के थ्रू बनवा सकता है। इसका बहुत उपयोग कहाँ पे किया जाता है तो वो जान लेते हैं। कंसेंट डीड का बहुत उपयोग जैसे जो बिल्डर्स होते हैं या जो सह स्वामित्व में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पे एक खसरा जब दर्ज रहता है तो उस केस में कंसेंट डीड की आवश्यकता पड़ती है। इसका बस बहुत उपयोग किया जाता है जिससे जो फोर्थ साइड बाउंड्रीज होती हैं उसके यूज में होता है, या दो से अधिक व्यक्ति इंक्लूडिंग है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में। तो फर्स्ट जो व्यक्ति है वो अपने उस प्रॉपर्टी पे कोई वर्क कर रहा है या किसी थर्ड पार्टी यूज में ला रहा है, तो सेकेंड वाले जो व्यक्ति से कंसेंट डीड या सहमति ली जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसमें किसी गतिविधि या सेवा में शामिल होने वाले व्यक्ति की सहमति ली जाती है। इस दस्तावेज में व्यक्ति को उस गतिविधि या सेवा से जुड़ी नियमों या शर्तों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही उससे इस बात की जानकारी भी दी जाती है कि उसे क्या अधिकार मिलेंगे और किन अधिकारों का त्याग करना होगा। सहमति समझौता पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि व्यक्ति ने कंपनी के नियमों और शर्तों को पढ़ा और समझा है। सहमति और समझौता के कुछ फायदे अपेक्षाओं और नियमों को स्पष्ट करके दोनों पक्षों की रक्षा होती है। सहमति समझौता से दोनों पक्षों के बीच स्पष्टता आती है। तो ये मुख्य उद्देश्य है। और जैसे आगे देखें तो सहमति का कई बार जो सहमति एक विलेख कई अलग अलग संदर्भों में उपयोग की जाती है। व्यापारिक व्यवहार से लेकर व्यक्तिगत मामलों तक अदालत की कार्रवाई या मध्यस्थता पर भरोसा किए बिना कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तक पहुंचने के लिए एक कुशल और लागत प्रभावी तरीका प्रदान करना। इसके अलावा यह दोनों पक्षों के मुकदमेबाजी से पहले विवादों को हल करने की अवसर प्रदान करता है, महंगी देरी से बचता है, जबकि अभी भी यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों द्वारा उचित परिणाम प्राप्त किए जाएंगे। कंसेंट डीड का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपसी सहमति से कोई भी वर्क करना और जो अचल संपत्ति से संबंधित डिक्लेरेशन के रूप में दिया जाता है। डिक्लेरेशन का मतलब कि मैं जैसे किसी थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी सेल किया हूँ, तो
और वो जो थर्ड पार्टी हमारी जो प्रॉपर्टी में एक जॉइंटली को ऑनर के रूप में ऐड हो जाता है अगर नाम, अगर वो किसी प्रकार से किसी रूप से उसको कोई कार्य कराना है तो कंसेंट डीड अगर हमसे मांगेगा तो वही चीज़ एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया जाता है कि फोर्थ साइड बाउंड्रीज ये है, मैं इसका ओनर इस टाइप से है, मतलब मेरे नाम से ये प्रॉपर्टी जो ए नाम की प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से आई थी वो लिखा जाता है। तो यही एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है कंसेंट डीड का। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कंसेंट डीड का पूरा जो प्रारूप बताने वाले हैं कि किस टाइप से लिखा जाता है।